नमस्कार दोस्तों। आज हम महाभारत के उस करुण अध्याय की चर्चा करेंगे जिसने हर युग के योद्धाओं और श्रोताओं को झकझोर कर रख दिया है। अभिमन्यु अर्जुन पुत्र होते हुए भी चक्रव्यूह से बाहर क्यों नहीं निकल सका? कैसे एक योद्धा जिसने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की विद्या सीखी थी, वह महाजाल में फंस गया? क्या यह केवल एक अधूरी विद्या की गलती थी या महाभारत के युद्ध में कुछ और भी षड्यंत्र छिपे थे? इन सवालों के जवाब जानने से पहले जरा सोचिए। एक 16 साल का वीर जिसके रगों में अर्जुन और कृष्ण का खून दौड़ता है, वह अकेला चक्रव्यूह में कूद जाता है, जहां दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोण और दुशासन जैसे महारथी ही उसका इंतजार कर रहे थे। अधूरी विद्या और दर्दनाक बलिदान की कहानी को जानेंगे जिसने अभिमन्यु को अमर कर दिया। अभिमन्यु की कहानी शुरू होती है तब जब वह अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था। एक रात अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को युद्ध की रणनीतियां समझा रहे थे, खासकर चक्रव्यूह की रचना और उसे भेदने की विद्या। अर्जुन बोलते जा रहे थे और सुभद्रा ध्यान से सुनती जा रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि गर्भ में पल रहा बालक भी हर शब्द को आत्मसात कर रहा है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की पूरी विधि सुन ली थी, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने बताया कि बाहर कैसे निकला जाता है, तभी सुभद्रा को नींद आ गई। अर्जुन भी रुक गए और यहीं से अभिमन्यु की विद्या अधूरी रह गई। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। एक गर्भस्थ बालक ने युद्ध की सबसे जटिल रणनीति को समझ लिया, लेकिन उसका अंत अधूरा रह गया। कभी सोचा है अगर सुभद्रा 5 मिनट और जागी होती तो इतिहास कुछ और होता? 13वें दिन की बात है। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कौरवों ने एक भयावह योजना बनाई, चक्रव्यूह की रचना। यह कोई सामान्य व्यूह नहीं था, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक जाल था जिसे तोड़ना हर योद्धा के बस की बात नहीं। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का ज्ञान सिर्फ कुछ ही महारथियों के पास था, जिनमें अर्जुन और कृष्ण प्रमुख थे। परंतु उस दिन अर्जुन युद्धभूमि में मौजूद नहीं थे। उन्हें सुदर्शन चक्रधारी सम्राट सुशर्मा की सेना ने जानबूझकर दूसरी दिशा में उलझा लिया था। कृष्ण भी अर्जुन के सारथी बनकर वहीं थे। पांडव शिविर में हाहाकार मच गया। अब कौन इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा? अभिमन्यु आगे आया। उसने कहा, मैं अंदर प्रवेश कर सकता हूँ। पिता से सीखा है, लेकिन उसने एक बात जोड़ी, मुझे बाहर निकलना नहीं आता। फिर बाकी पांडवों सभी ने हामी भर दी। वादा किया कि वह उसके पीछे आएंगे, वादा निभा पाएंगे। जैसे ही अभिमन्यु ने रथ बढ़ाया, पांडवों के दिल कांप उठे और कौरव चौंक गए। एक किशोर योद्धा मात्र 16 वर्ष का अकेले ही महायुद्ध के सबसे जटिल व्यूह में घुस गया। वह ना डरता था ना झुकता था। आंखों में अर्जुन की आंच थी और आत्मा में श्री कृष्ण की छवि। गदा, धनुष, तलवार, हर शस्त्र का वह माहिर था। वह जैसे जैसे व्यूह के एक एक द्वार को तोड़ता गया, दुश्मनों के होश उड़ते गए। उसके रथ के पहिए गरजते थे और बाण बिजली की तरह कौरव सेना पर गिरते थे। दुशासन का पुत्र भी उसकी वीरता से कांप उठा और पराजित होकर गिर पड़ा। चक्रव्यूह के भीतर वह अकेला जा रहा था। पीछे से जिन महारथियों ने साथ देने की बात की थी, उन्हें जयद्रथ ने रोका और भगवान शिव के वरदान के चलते कोई आगे ना बढ़ सका। अब अभिमन्यु के आगे सिर्फ दुश्मन थे और पीछे खाली मैदान। चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु जैसे ही घुसा, युद्ध की नैतिकता की सारी सीमाएं तोड़ दी गई। दुर्योधन ने आदेश दिया, इस बालक को जिंदा मत छोड़ना। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, दुशासन, शल्य और जयद्रथ 7 महारथियों ने एक साथ एक योद्धा पर हमला कर दिया। सोचिए, एक अकेला 16 साल का वीर और सामने 7 योद्धा जिनके पास अपार अनुभव और ताकत थी। यह युद्ध नहीं था, यह छल था, पाप था।
कर्ण ने उसका धनुष काटा, दुशासन ने घोड़े मारे और अश्वत्थामा ने रथ की धज्जियां उड़ा दी। पर अभिमन्यु रुका नहीं। वह पैदल ही तलवार उठाकर दुश्मनों से भिड़ गया। कौरवों को यकीन नहीं हो रहा था कि वह बालक अब भी लड़ रहा है, पर वह लड़ रहा था अपने पिता के सम्मान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और कर्तव्य के अंतिम क्षण तक। अब अभिमन्यु के पास ना रथ था, ना घोड़े, ना धनुष बाण, बस हाथ में बची थी एक भारी गधा और दिल में अपराजय साहस। एक एक करके उसके सारे हथियार तोड़े गए, लेकिन उसका मन नहीं टूटा। उसने गदा उठाई और दुश्मनों पर टूट पड़ा। कौरवों की सेना में खलबली मच गई। दुशासन का पुत्र अभिमन्यु से टकराया, लेकिन अभिमन्यु ने उसकी छाती चीर दी। यह देखकर बाकी महारथियों का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर भी कोई एक एक करके उससे युद्ध करने को तैयार नहीं था। एक बार फिर युद्ध की मर्यादा टूटी। सभी ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया। पीछे से वार एक साथ घेर कर हमले। यह युद्ध नहीं, एक सुनियोजित हत्या थी। लेकिन अभिमन्यु तब तक लड़ता रहा जब तक उसका शरीर टूटा नहीं। जब अंत करीब आया तब भी अभिमन्यु के चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक अटूट संकल्प था। वह जानता था कि वह मर रहा है, पर उसने अपने अंत को भी विजय में बदल दिया। उसने कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी। मैं अकेला था पर डरा नहीं, मारा गया पर झुका नहीं। कौरवों को लगा उन्होंने एक बालक को मार गिराया, लेकिन वास्तव में उन्होंने धर्म को लज्जित किया। कभी अर्जुन का पुत्र, कभी कृष्ण का भांजा कहे जाने वाला अभिमन्यु अब एक ऐसे योद्धा में बदल चुका था जिसका नाम आने वाली पीढ़ियों को शौर्य और बलिदान का पाठ पढ़ाएगा। उसकी मृत्यु ने युद्ध की दिशा मोड़ दी। पांडवों के भीतर एक आग जल गई, एक ऐसी चिंगारी जिसने कौरवों के विनाश की नींव रखी। वह दिन, वह क्षण केवल एक वीर की मृत्यु नहीं थी, वह महाभारत की आत्मा का सबसे करुण लेकिन गौरवशाली अध्याय बन गया। अभिमन्यु की मौत ने पांडवों के दिलों में आग लगा दी। वे गुस्से से भर गए और उनके लिए अब केवल एक ही लक्ष्य था, बदला लेना। कृष्ण ने इस घटना को अन्याय का सबसे बड़ा उदाहरण बताया और पांडवों को युद्ध में पूरी ताकत लगाने के लिए प्रेरित किया। युद्ध के मैदान में अब पहले से भी ज्यादा ज्वाला भड़क उठी थी। अर्जुन ने कौरवों को चेतावनी दी कि अभिमन्यु की हत्या का जवाब वे बेहद कठोर रूप में देंगे। इस घटना ने युद्ध को और भी खतरनाक बना दिया, क्योंकि अब नैतिकता कहीं खो गई थी। अभिमन्यु का बलिदान सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं था, बल्कि एक युद्ध के सिद्धांत को चुनौती देने वाली क्रांति थी। पांडवों के लिए यह मौत एक चेतावनी थी, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसी के साथ महाभारत का युद्ध और भी भयानक मोड़ पर पहुंच गया। अभिमन्यु की मौत के पीछे सिर्फ अधूरी विद्या ही नहीं थी, बल्कि कई सवाल आज भी दिमाग घुमाते हैं। क्या सचमुच यह केवल एक दुर्घटना थी, या अर्जुन की अनुपस्थिति और सुभद्रा के सो जाने के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्या महाभारत के युद्ध में ऐसी कई रणनीतियां छिपी थी जिन्हें गुप्त रूप से लागू किया गया? कई विद्वान कहते हैं कि दुर्योधन और कौरवों ने जानबूझकर अभिमन्यु को फंसाया ताकि अर्जुन को भावनात्मक रूप से तोड़ सकें। कृष्ण ने भी यह माना कि अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत का सबसे बड़ा अन्याय था, जिसने युद्ध की नीतियों को पूरी तरह बदल दिया। यह अधूरी विद्या, इस दर्दनाक मौत के पीछे छिपे राजद आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या महाभारत के खेल में एक प्यादा अभिमन्यु की चक्रव्यूह में फंसने की कहानी हमें यह सिखाती है कि अधूरी जानकारी और तैयारी कितनी खतरनाक हो सकती है? यह केवल युद्ध की बात नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सच है। अधूरी तैयारी हमें बड़ी मुश्किलों में डाल सकती है। अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदने की पूरी रणनीति जानने के बावजूद अभिमन्यु को वह अंतिम हिस्सा सिखाना भूल गया।
एक तरफ वीरता, साहस और आत्मविश्वास था, पर दूसरी तरफ अधूरापन जो उसकी मृत्यु का कारण बना। अगर अभिमन्यु को पूरी विद्या मिल जाती तो शायद उसका बलिदान इतना दर्दनाक नहीं होता। इस कहानी से हम यह भी सीखते हैं कि हमें हमेशा पूरी जानकारी लेकर ही किसी चुनौती का सामना करना चाहिए, क्योंकि अधूरापन कभी-कभी मौत से भी बड़ा शत्रु बन जाता है। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंसने और वीरगति पाने की कहानी सिर्फ एक युद्ध कथा नहीं बल्कि जीवन का एक बड़ा सबक है। यह हमें याद दिलाती है कि बिना पूरी तैयारी और समझ के किसी भी चुनौती का सामना करना कितना खतरनाक हो सकता है। अभिमन्यु का साहस और बलिदान हमें प्रेरणा देते हैं, लेकिन उसकी अधूरी विद्या और उसके साथ हुए अन्याय पर सोचने की भी जरूरत है। क्या हम भी अपने जीवन में अधूरी जानकारी से कोई बड़ा नुकसान उठा रहे हैं? क्या हम पूरी तैयारी के बिना कोई कदम तो नहीं उठा रहे? यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कभी-कभी बहादुरी अकेले ही काफी नहीं होती, समझदारी और रणनीति भी जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें। धन्यवाद।